2025 में गुंथर के गोल्डबर्ग और जॉन सीना को रिटायर करने के बाद अब गुंथर के एजे स्टाइल को रिटायर करने को लेकर गुंथर का मेजर स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सेथ रॉलिंस के रिटर्न प्लान को लेकर रॉलिंस का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते के टीवी टैपिंग के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रांड न्यू यूएस चैंपियन क्राउन कर दिया है, तो वहीं द रॉक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में $80 मिलियन की सैलरी को लेकर बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे ड्वेन द रॉक जॉनसन की। बात करें अगर यहां पर रॉक की, तो गाइस ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है। 2 साल पहले रॉक के डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर रिटर्न होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने यह ऑफिशियली कंफर्म किया कि रॉक यहां पर टीकेओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर होने वाले गए और रॉक यहां पर टीकेओ के अंदर हेविली इन्वॉल्व होंगे। और यही रॉक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक्टिव रेसलर और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पोजीशन लेने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉक ने पिछले 2 सालों के अंदर कंपनी में डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी भी रेसलर के मुकाबले सबसे ज्यादा पैसे बनाए गए, जहां पर डब्ल्यूओएन ने यह कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉक के रिटर्न होकर टीकेओ के डायरेक्टर पोजीशन को ज्वाइन करने के बाद पिछले 2 सालों के अंदर रॉक ने यहां पर टीकेओ और डब्ल्यूडब्ल्यूई के जरिए करीबन यहां पर $80 मिलियन की सैलरी बनाई गई। और सिर्फ यहां पर रॉक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पोजीशन की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उन्हें करीबन पर ईयर $40 मिलियन मिले गए, जो कि 2 सालों के अंदर $80 मिलियन होते गए। और इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलमेनिया 40 के ऊपर रॉक ने जो मैच रेसल किया था और डब्ल्यूडब्ल्यूई के जितने भी शोज के ऊपर वो अपीयर हुए हैं, उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉक को अलग से पैसे दिए हैं। और डेफिनेटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई के और किसी भी रेसलर के मुकाबले सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले रेसलर हैं। और आप ये मानकर चल सकते हो कि पिछले 2 सालों के अंदर रॉक के मर्चेंडाइज सेल, अपीयरेंस और मैचेस को मिलाकर टोटल यहां पर रॉक ने कम से कम $100 मिलियन का रेवेन्यू कमाया है। देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉक का अगला मैच कब होता है। बट गाइस जहां तक बात रही मैच की, तो अब मैं आपको बता दूं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यू प्रमोशन लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के गोरिल्ला दी टाइटन पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर रे मिस्टेरियो और डोमिनिक मिस्टेरियो के टैग मैच में फेस करने के बाद अब इस मैच के एंडिंग के ऊपर डोमिनिक मिस्टेरियो को इंजरी हो चुकी है। और रेसलिंग ऑब्जर्वर ने यह कंफर्म कर दिया है कि मैच के एंडिंग के ऊपर जब रे मिस्टेरियो डोमिनिक पर अटैक कर रहे थे तो डोमिनिक के शोल्डर के अंदर काफी तेज चोट लगती गए और डोमिनिक मिस्टेरियो को गोरिल्ला दी टाइटन पेपर व्यू के ऊपर शोल्डर के अंदर माइनर इंजरी हो चुकी है। और अब यहां पर ये इंजरी कितनी सीरियस है ये तो कंफर्म नहीं हुआ है, बट अगर यहां पर डोमिनिक की इंजरी ज्यादा सीरियस होती गए तो पॉसिबली वो यहां पर टाइटल को वैकेट भी कर सकते गए। मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि डोमिनिक की ये इंजरी कुछ खास ज्यादा सीरियस होने वाली गए। बट गाइस जहां तक बात रही इंजरी की, तो गाइस यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंजर्ड सुपरस्टार सेथ रॉलिंस ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके फ्यूचर प्लान को लेकर बात की, जहां पर रॉलिंस से ये पूछा गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जब वो इंजरी से क्लियर होकर रिटर्न करेंगे तो उनका पहला टारगेट क्या होगा। तो सेथ रॉलिंस जवाब देकर ये कहते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वो जब भी रिटर्न करेंगे वो डायरेक्टली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाने वाले गए, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने वो वर्ल्ड टाइटल कभी भी नहीं हारा था और वो अब भी अपने आप को रियल वर्ल्ड चैंपियन कंसीडर करते गए। और जब भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस जाएंगे वो सबसे पहले उनके टाइटल को वापस लेंगे और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। डेफिनेटली यहां पर ये क्लियर हो चुका है कि ब्रॉन बेकर और सीएम पंक के स्टोरी लाइन के अंदर इन दोनों में से इवेंचुअली जो भी टाइटल के साथ लीव करेगा उसका पहला चैलेंजर सेथ रॉलिंस होने वाले गए। और हमें यहां पर रॉलिंस वर्सेज बेकर या रॉलिंस वर्सेज पंक के बीच में वर्ल्ड टाइटल देखने को मिलेगा। मुझे इस चीज के हाई चांसेस लगते गए कि ब्रॉन बेकर सीएम पंक को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और इसके बाद सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर की वर्ल्ड टाइटल स्टोरी लाइन चलेगी। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आकर वर्ल्ड चैंपियन कब बनते गए। बट गाइस जहां तक बात रही चैंपियन बनने की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो मंडे नाइट रॉ होने वाला है वो यहां पर लाइव रॉ ना होकर बल्कि प्री रिकॉर्डेड होगा। और इस हफ्ते के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ और स्मैकडाउन दोनों ही शो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने 2 दिन पहले यहां पर रिकॉर्ड कर लिए हैं, क्योंकि इस हफ्ते यूएसए के अंदर क्रिसमस वीकेंड है और क्रिसमस वीकेंड के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका कोई भी लाइव शो नहीं करेगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के हर रेसलर को फैमिली टाइम स्पेंड करने का टाइम मिलने वाला है। और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो भी शो होंगे वो सारे शो पहले से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिकॉर्ड कर लिए हैं। और यहां पर इसी रिकॉर्डिंग की वजह से अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर एक मेजर स्पॉइलर लीक हो चुका है। गाइस यहां पर फ्राइडे को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जो स्मैकडाउन करेगी उस स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका ब्रांड न्यू यूएस चैंपियन क्राउन करने वाली है, क्योंकि स्मैकडाउन के टीवी टैपिंग के ऊपर इस हफ्ते यूएस चैंपियन इल्जा ड्रुगनॉव कार्मेलो के खिलाफ उनके टाइटल को डिफेंड करते
करते गए और इस मैच के एंडिंग के ऊपर कार्मेलो यहाँ पर ड्रगनॉफ को हराकर WWE के ब्रांड न्यू यूएस चैंपियन बन जाते गए। और अब यहाँ पर आपको फ्राइडे को टीवी पर ये देखने को मिलेगा कि कार्मेलो यहाँ पर WWE के ब्रांड न्यू यूएस चैंपियन बनेंगे। वेल, आपको क्या लगता है WWE का इल्जा ड्रगनॉफ को इतनी जल्दी टाइटल को हराना सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के न्यू लेजेंड किलर गुंथर की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2025 में गुंथर ने WWE के टू ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार गोल्डबर्ग और जॉन सीना को बीट करके रिटायर किया। और यहीं गुंथर के WWE के टू ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स को रिटायर करने के बाद अब WWE में गुंथर के पॉसिबली एजे स्टाइल को फेस करने को लेकर गुंथर का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। गाइस, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2026 में एजे स्टाइल उनका रिटायरमेंट लेने वाले गए। और यहीं एजे के रिटायरमेंट से पहले इस हफ्ते यहाँ पर गुंथर के इंटरव्यू में गुंथर से ये पूछा गया कि गुंथर के गोल्डबर्ग और जॉन सीना को रिटायर करने के बाद क्या अगले साल एजे स्टाइल को भी गुंथर रिटायर करेंगे और क्या गुंथर एजे स्टाइल को रिटायरमेंट मैच में फेस करना चाहेंगे। तो गुंथर जवाब देकर ये कहते गए कि वो डेफिनेटली यहाँ पर एजे स्टाइल को बीट करके उनके फाइनल मैच में उन्हें रिटायर करना चाहेंगे। और इवन यहाँ पर गुंथर एजे स्टाइल के लो वेट का मजाक उड़ाकर ये बोलते गए कि गुंथर यहाँ पर टीएनए हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट क्रूज वेट रेसलर है। और गुंथर यहाँ पर एजे स्टाइल को क्रूज वेट कॉल आउट करते हुए एजे स्टाइल के वेट को मॉक करके ये बोलते गए कि वो यहाँ पर टीएनए के ग्रेटेस्ट क्रूज वेट रेसलर को डेफिनेटली बीट करेंगे और 2026 में अगर यहाँ पर उन्हें चांस मिला तो वो एजे को जरूर रिटायर करेंगे। वाल, आप यहाँ पर क्या चाहते हो, WWE के अंदर गुंथर और एजे स्टाइल का रिटायरमेंट मैच होना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।